भारत और पाकिस्तान में जबरदस्त हलचल मची हुई है। पहलगाम हमले के बाद भारत कब एक्शन लेगा? पाकिस्तान हर दिन, हर घड़ी, हर मिनट, हर सेकंड सोच सोचकर खौफ में काट रहा है। भारत कब एक्शन लेगा, कब ले सकता है? कई बार उनके मंत्री कहते हैं, उनके अफसर कहते हैं अगले 36 घंटे में एक्शन हो सकता है, 48 घंटे में एक्शन हो सकता है। एक्शन के डर से पीओके के टेरर लॉन्च पैड्स, जहां से आतंकवादियों को हिंदुस्तान में दाखिल कराया जाता था, उनको खाली कर दिया गया है। वहां के नेताओं के उल जलूल बयान आ रहे हैं। भारत में अपनी अलग तैयारी है, इसकी डिटेल आपको थोड़ी देर में दूंगा। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर से आतंकवाद, पहलगाम हमला, पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई, सर्जिकल स्ट्राइक, इस सब को लेकर भिड़ गए हैं, आमने सामने आ गए। सबसे पहले आपको बताता हूं शुरुआत कहां से हुई। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक हुई जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया। केंद्र सरकार से सवाल पूछे गए, मांग की गई कि पाकिस्तान के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ा एक्शन लिया जाए। उसी बैठक की तस्वीरें आपके सामने हैं। जो प्रस्ताव कांग्रेस ने अपनी वर्किंग कमेटी में पास किया, उसमें लिखा, यह किसी भी तरह की राजनीति का समय नहीं है। सभी नागरिकों से हम शांति, एकता, संकल्प की अपील करते हैं। 26 पीड़ित परिवारों के साथ हम एकजुटता के साथ खड़े हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, लेकिन मुआवजा पर्याप्त नहीं है। केंद्र सरकार ने मुआवजा दे दिया, वो काफी नहीं है। इन सबको शहीद का दर्जा दिया जाए, इनको सम्मान दिया जाए राष्ट्रीय स्तर पर। किसी भी परिस्थिति में देश की एकता को कमजोर न होने दिया जाए। पाकिस्तान को दंडित करने पर हम सरकार पर जोर डालेंगे कि जल्द से जल्द यह एक्शन हो। हमारे राष्ट्र का यह संकल्प है कि पाकिस्तान को केंद्र सरकार सबक सिखाए और निर्णायक रूप से पाकिस्तान के आतंकवाद पर लगाम लगाई जा सके। सरकार से हमारी आग्रह है कि मजबूती और रणनीतिक रूप से इस पर काम किया जाए। पाकिस्तान को आतंक फैलाने के लिए वैश्विक मंच पर दंडित किया जाए। अब कांग्रेस का आरोप बड़ा साफ है, बीजेपी के पास, केंद्र सरकार के पास आतंकवाद से निपटने के लिए, पाकिस्तान से निपटने के लिए कोई स्पष्ट रणनीति है ही नहीं। अब यह आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, एक स्पष्ट रणनीति नहीं है। दूसरा, जो मृतक हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। तीसरा, जातीय जनगणना को लेकर जो समय चुना गया है उससे हैरानी है। मतलब इशारों इशारों में आरोप, ध्यान भटकाने के लिए जातीय जनगणना का दाव चला गया है। और चौथा, पहलगाम हमले में अभी तक सरकार ने कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? कांग्रेस पार्टी एक तरफ यह भी कह रही है राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ सवाल भी पूछ रही है और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा भी कर रही है, जो कि एक विपक्ष का काम भी है। ध्यान रहे, विपक्ष का काम भी यही है, सरकार से सवाल भी पूछे, उस पर दबाव भी बनाए। लेकिन आज इस बीच अभी चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर बड़ा बवाल है, उस पर बाद में आता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक और संदेश पाकिस्तान को दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आतंक के खिलाफ निर्णायक बदला हम लेकर रहेंगे, हम प्रतिबद्ध हैं इसके लिए। क्या बोले पीएम मोदी, आप खुद सुनिए। वी थैंक अंगोला, वी आर कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट and those who support them. We thank Angola for their support in our fight against cross-border terrorism. अब कांग्रेस के पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के कल के एक बयान पर आज देश भर में महाभारत छिड़ी हुई है। चन्नी साहब ने कह दिया कि 2019 में भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी वो की ही नहीं थी, ऐसी कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं थी। वो कह रहे हैं अगर होती तो पता होता, ना पाकिस्तानियों को पता लगा, ना हमें कोई पता लगा। हम तो कब से सबूत मांगते आए, आज तक हमें कोई सबूत दिया ही नहीं गया। और चन्नी जी कांग्रेस के मंच से बाकायदा आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप लगा रहे थे। बोले पाक पर कोई बम गिराया जाए और उससे पता ही ना चले, कोई स्ट्राइक हुई ही नहीं है। बाद में उन्होंने सफाई भी दी है चन्नी जी ने। बीजेपी क्या आरोप लगा रही है बाद में, पहले जरा चरणजीत सिंह चन्नी को सुनिए। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। पाक सबूत मांगते हैं क्या आप? अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूं भैया, लेकिन आज देश के लोगों की जरूरत है उनके जख्मों पे मल्लम लगाने की। हम डिमांड करते हैं कि भैया कुछ करो,
बताओ देश को कौन है आदमी और उनको सजा दो। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आपने मेरे से बात की है, अरे भैया हम नहीं पूछते, और मैं कहता हूं कि हमें नहीं सबूत चाहिए और सबूत मांगे भी नहीं जाते। लेकिन मैं ये कहता हूं कि तू इधर उधर की बात मत कर, बता कि काफिला लुटा क्यों। हमें राहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज सवाल ये है कि हमें इंसाफ चाहिए और सरकार उन 26-27 परिवारों को और देश को इंसाफ दे। तो नहीं हो सकता है ना कि हर दिन एक नेता बाहर निकल के आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, इंडिया को कोसे, प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ बोले और पाकिस्तान के समर्थन में बोल दे। इट इज मोर देन अ कोइंसिडेंस। ये एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, चलो 3 बार हो सकता है, मगर जब से आतंकी हमला हुआ है 22 तारीख से, हर दिन मैं फहरिस्त गिनाऊंगा तो फहरिस्त लंबी है। इधर भारत और पाकिस्तान दोनों में ही अब जो भारत एक्शन ले सकता है उसे लेकर खूब हलचल है। जल्दी से आपको कुछ एक अपडेट्स दे देता हूं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोकने की कोशिश की उसे हम वॉर मानेंगे और हम हमला कर देंगे। सीधे सीधे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भारत को एक तरह से चेतावनी, गीदड़ भभकी देने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं सिंधु नदी पर डैम बनाया तो हम हमला करके उसे नष्ट कर देंगे, और ये उकसावे की जो नीति भारत अपना रहा है ये ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल करवाने की कवायद भी तेज हो गई है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देख रहे हैं भारत अब शिकंजा कस रहा है पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा है। आज अपनी एक मिसाइल का परीक्षण करता है जिसका नाम है अब्दाली, बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर बताई जाती है और कहा जाता है कि यह 500 से 700 किलोग्राम न्यूक्लियर वेपन भी ले जा सकता है। अब पाकिस्तानी सेना कहती है ये और कुछ नहीं है, बस हमारी ये टेस्टिंग जो है हमारी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए है। मतलब भारत को हम ये दिखा रहे हैं कि हमारे पास भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस मार कर सकती है, और हमने इसमें इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को टेस्ट किया है। लेकिन भारत ने भी पाकिस्तान पर दबाव कम नहीं किया है। 2 और एक्शन लिए भारत ने आज पाकिस्तान के खिलाफ। एक, इनडायरेक्ट ट्रेड को भी बंद कर दिया जो यूएई के जरिए होता था, बिल्कुल बैन कर दिया। अब पाकिस्तान से जो भी प्रोडक्ट बनेगा या वहां से एक्सपोर्ट होगा वो भारत नहीं आएगा, चाहे वो किसी और देश के जरिए आता हो, नहीं आएगा। दूसरा, भारत ने आज पाकिस्तानी जहाजों के भारतीय बंदरगाहों पर आने पर रोक लगा दी। अगर किसी भी जहाज पर पाकिस्तानी झंडा होगा भारतीय बंदरगाह पर वो नहीं रुक पाएगा। उसी तरह भारतीय जहाज भी पाकिस्तानी बंदरगाह पर नहीं रुकेंगे। अब 2 और अपडेट है, जल्दी से आपको दे दूं, फिर डिबेट करते हैं। एक ये कि कल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। अपने फाइटर जेट्स को गंगा एक्सप्रेसवे पर लैंड कराया, और ये देखिए नाइट लैंडिंग भी हुई है। ये देर रात की तस्वीर, जाहिर है पाकिस्तान में खूब देखे जा रहे होंगे ये वीडियो, सोचने पर मजबूर होंगे कि भारत की तैयारी आखिर है क्या। ये जो फाइटर जेट्स की लैंडिंग हुई है देर रात, इनमें मैं बता दूं आपको रफाल भी हैं, मिग भी हैं, सुखोई, जैगुआर और तो और जो हमारे ट्रांसपोर्ट विमान हैं बड़े बड़े, उनकी भी लैंडिंग गंगा एक्सप्रेसवे पर कराई गई है। उधर जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं जबलपुर में, मध्य प्रदेश में, वहां पर कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। इसमें भी एक संदेश छिपा हुआ है। राष्ट्र की बात में आज का सवाल, डिबेट शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर सवाल पहला, कांग्रेस ने क्यों पूछा पलटवार पर कंफ्यूजन में सरकार, और दूसरा सियासी बवाल, फिर सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल।